हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, आज क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। आपको मालूम है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलते हैं, है ना, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बहुत लंबी लंबी चेन बना सकते हैं, सिंपल चेन बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चेन्स भी बना सकते हैं। तो आज हम उन्हीं कॉम्प्लेक्स चेन को नाम देना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। ठीक है, तो उसके लिए ना सबसे पहले हमारे पास कुछ रूल हैं और वो रूल आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि आपको हमेशा जब भी नेमिंग करनी है किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन की, देखो जैसे यहाँ बोर्ड के ऊपर मैंने हाइड्रोकार्बन की चेन्स बना रखी हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी और नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड मैंने ड्रॉ किए हैं। एंड हियर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू नेम देम। तो पहला रूल कहता है कि भाई वो वाली चेन सेलेक्ट कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों। ऐसी चेन जो सबसे लंबी हो कार्बन एटम की चेन। याद रखना, लंबी चेन का मतलब होता है एक कॉन्टिन्यूस चेन। आपने एक ट्रेन देखी है ना, तो ट्रेन चाहे वो एक सीधी पटरी पर जा रही है, चाहे वो टेढ़ी होकर जा रही है, लेकिन हमको एक सारे कनेक्टेड डिब्बों को गिनना है। मतलब हमें कार्बन की भी उसी तरह से एक लंबी चेन सेलेक्ट करनी है और वो उस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस जुड़े हुए होने चाहिए, राइट। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। हमें एक बहुत लंबी कार्बन की चेन, सबसे लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। तो आओ हम सबसे लंबी कार्बन की चेन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पहले कंपाउंड में मैंने ये कार्बन ये बनाया है, तो ये कार्बन नंबर 1 इसको दे देते हैं। हम लंबी चेन ढूंढने की कोशिश करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, यहां से मेरे पास 6 कार्बन आ रहे हैं। तो क्या ये भी मेरे पास एक लंबी चेन हो सकती है? मैं यहां से भी काउंट करके देख लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने कार्बन की चेन इस कंपाउंड को नेम करने के लिए लेनी है वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ये वाली चेन, क्योंकि इस चेन में मेरे पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, दैट इज 7। तो मेरा जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? वो 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। और उस 7 का मतलब क्या होता है? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? एन। ठीक है, तो ये हेप्टेन है। अब इस हेप्टेन पर देखो, थर्ड पोजीशन पर एक ग्रुप लगा है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम है। तो वो कार्बन क्या है? मिथाइल। ये तो हम वैसे भी बाद में करने वाले हैं। तो अभी हमने पहले रूल के हिसाब से क्या सीखा? लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट विल बी आर पेरेंट चेन। तो मेरी पेरेंट चेन तो डिसाइड हो गई। पेरेंट चेन है यहां पर, पेरेंट चेन है यहां पर ये वाली जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और ये जो मेरा ग्रुप है इसे मैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहूंगी। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या हमारे पास कोई लंबी चेन है। अच्छा, ये क्या जरूरी है कि लंबी चेन जो है वो हमेशा सीधी ही होनी चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। लंबी चेन टेढ़ी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है ना। तो चलो टेढ़ी चेन भी देख लेते हैं और लंबी चेन देखते हैं कि हमारे पास है या नहीं है। सो आई विल स्टार्ट नंबरिंग द कार्बन एटम्स। यहां से कर लेते हैं। पहले हम सीधी चेन को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इस चेन में मेरे पास 5 कार्बन एटम्स हैं। चलो अब यहां भी देखते हैं। 4, 5, 6, इसमें तो मेरे पास 6 कार्बन एटम्स हैं। ओके, सो अगर मैं यहां से करूं तो मेरे पास कितने कार्बन हैं? ओके, हम इसको यहां से भी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तब भी मेरे पास 6 ही कार्बन आ रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो सभी 6 कार्बन वाली चेन है। अब यहां से देखते हैं। 1, 2, 3, 4, अब ये 4 है, ये 5, 6 और 7। तो हम किस चेन को लेने वाले हैं? अपनी पेरेंट चेन। मेरी पेरेंट चेन होगी ये वाली, राइट। मेरी पेरेंट चेन होगी ये वाली। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास कॉन्टिन्यूस 7 कार्बन एटम है। बस यही चीज हमें मालूम होनी चाहिए। हमें वही कार्बन एटम की चेन को लेना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो। फिर वो चेन सीधी चेन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमारी चेन कैसी हो सकती है? थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ठीक है, अब
जो सेकंड रूल हमारे पास आता है वो क्या है? रूल तो हमने अपनी चेन तो हमने बना ली बच्चों, लेकिन जो उसका अगला जो स्टेप है वो क्या है कि हमको मान लो ऐसे तो चॉइसेस हैं आपके पास जहां पर आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, लेकिन एक चेन में नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा आ रहे हैं, एक चेन में नंबर ऑफ ब्रांचेस, मैं ब्रांचेस की बात कर रही हूं, वो कम आ रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करनी है कि हम उसी चेन को पेरेंट चेन बनाएंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हों, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट उसमें आ जाए। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है दैट विल बी टू सिलेक्ट चेन इन विच लार्ज नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। तो अब देखो यहाँ पर लंबी चेन ढूंढे, 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 कार्बन की चेन है। तो भाई यहाँ तो हम बिल्कुल सीधे सीधे ही चलेंगे। ये मेरी 6 कार्बन की चेन, ठीक है। और इस चेन में और क्या हो सकता था, और इस चेन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 ब्रांचेस आ गई। एक है मेरे पास मिथाइल ग्रुप और एक है मेरे पास इथाइल ग्रुप। तो मेरे पास 2 ग्रुप आ गए एक ही चेन में। अब मुझे इस चेन को लेना है, ना कि मैं ऐसा करूंगी 1 2 3 4 5 6। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो इस चेन में मेरे पास एक ये भी तो है, ये भी एक चेन बन सकती थी बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि इस चेन में भी 6 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन तब मेरे पास बस एक बड़ा ग्रुप इस पे आ रहा है, मेरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं सीधी चलती हूँ तो क्या होता है। ठीक है, चलो हम सीधे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 कार्बन एटम्स। अब इस चेन में मेरे पास फिर से 6 ही कार्बन एटम्स हैं। ओके, तो मैं कौन सी चेन लूँ? क्या मुझे ये टेढ़ी वाली चेन लेनी चाहिए या मुझे सीधी चेन पे चलना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पर तो सीधे ही रास्ते चलेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह से चलने पर ये जो छोटे वाला ग्रुप है मिथाइल और ये जो बड़े वाला ग्रुप है, मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं पेरेंट चेन के ऊपर। तो मुझे कौन सी चेन लेनी है? ये वाली चेन जो सीधी है, एंड ऑन दिस चेन आई हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। पहला रूल तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है। सेकंड रूल कहता है कि आपको लोएस्ट नंबर रूल फॉलो करना है। अब लोएस्ट नंबर का मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ये कंपाउंड लिखा है, ये कंपाउंड है मेरे पास ये वाला। हम सबसे सिंपल वाला मॉलिक्यूल लेते हैं। इस मॉलिक्यूल में सबसे मैंने पहली चीज़ क्या कही कि हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन चेन निकालनी है। तो भाई 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन है, मुझे मेरे पेरेंट चेन का मालूम पड़ गया है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर राइट, अब मैं किस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करूं? क्या मुझे कार्बन की चेन को यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि यहाँ से करनी चाहिए? तो मालूम है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डेफिनेटली आपके जो ब्रांच है ना उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो देखो उसकी पोजीशन ढूंढनी है हमें, है ना। तो अब इसकी पोजीशन देखते हैं। अगर तो मैं चलती हूँ इस तरफ से, अगर मैं इस चेन को यहाँ से नंबरिंग देती हूँ तो ये है 1 2 3, इसकी पोजीशन आ रही है 3। ओके, अच्छा अगर मेरी मर्जी मैं तो इस तरफ से भी करके देख लेती हूँ। तो 1 2 3 एंड 4। अब जब मैंने उस तरफ से इसको नंबर करना शुरू किया तो मेरे पास इसकी पोजीशन आ रही है 4। अब बताओ हम पहले किसे ले? लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब है कि पोजीशन हमें देनी है छोटे वाली, तो हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। दो व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड देन ऑल्सो वी आर गेटिंग अ चेन विच इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स, राइट। बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन एटम बिकॉज माई सब्स्टिट्यूएंट is getting the lower number position if I start from this side. So I have to go from here. 1 2 3, its name will be, अच्छा बताओ इसका नाम क्या होगा? हमेशा पेरेंट का नेम लास्ट में देते हैं, राइट। तो पेरेंट कौन है? पेरेंट चेन तो ये है, ये आपकी पेरेंट चेन है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम है। पेरेंट चेन में 6 कार्बन है तो इसको हम क्या कहते हैं? हेक्स। देखो सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसे कहेंगे एन। अब इसके ऊपर जो ब्रांच लगी है उसकी पोजीशन तो देनी पड़ेगी कि वो ब्रांच हमारे पास कहाँ पर है। तो ब्रांच है 3rd पोजीशन पर, इट इज़ 3 मिथाइल हेक्सेन। अब देखो मैंने पोजीशन के बाद हाइफन लगाया है तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये तो हो गई
हमारे लोएस्ट लोकेंट की बात एक सिंपल मॉलिक्यूल में। अब आता है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ग्रुप दिए हों तो भी ध्यान रखना है। नंबर 1, लोएस्ट लोकेंट रूल ही फॉलो कीजिए, लेकिन फिर हमें अल्फ़ाबेटिकली चलना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में आपके पास मिथाइल और इथाइल दोनों ग्रुप्स हैं, राइट। तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। हमें इथाइल को पहले लिखना है, चाहे उसकी पोजीशन मिथाइल से बड़ी हो। चलो इसे भी हम करके देखते हैं, क्योंकि करेंगे नहीं तो समझेंगे भी नहीं। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर की या ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, वो उतनी ही ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आप उनको क्रैम नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप उनके बारे में पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप उनके बारे में सीखेंगे और वो आपको बहुत फ्रेंडली लगेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, ऑर्गेनिक इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी। और इसके बाद हम आते हैं नाम पर। ठीक है, अब मेरे पास देखो, अब इसे भी हम थोड़ा सा सजा देते हैं ना, जो हमारे ब्रांच्ड हैं। तो पहली बात तो ये कि पहले तो सबसे पहला काम क्या है, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन अगेन। लेकिन इस केस में एक दिक्कत है, अगर मैं इसे अपनी चेन मान के चलूँ, मैं इसे भी तो अपनी चेन ले सकती हूँ, मैं ऐसे भी तो चेन ले सकती थी। तो देखो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, ये सारा का सारा ही एक अलग से ब्रांच होगी ना। जैसे एक पेड़ है, उसके ऊपर ये अलग से एक टहनी लगी हुई है, ओके। लेकिन जरा ध्यान दो, अगर मैं इसे ले लूं अपनी एक पूरी चेन, ये मेरी चेन है, तो मेरे पास 2 ब्रांचेस आ रही है। तो मैं उसे ही सिलेक्ट करूंगी जहां पर मुझे एक बड़ी फैमिली मिलेगी, यानी कि काफ़ी ब्रांचेस मिलेंगी। यहां पर क्या होगा, मैं इसको ही अपनी मेन ब्रांच मानकर चलती हूँ। ठीक है, मैंने इसे अपनी मेन ब्रांच बना लिया। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों, एक के छोटे वाले भैया और एक के बड़े वाले भैया, ये हो गए इसके ऊपर ब्रांचेस। ठीक है, तो मेरी पेरेंट चेन में तो हो गए इतने कार्बन। अब बताओ हम कहाँ से नंबर स्टार्ट करें अपनी चेन को करना। क्या मैं इस तरफ से 1 2 3 4 काउंट करूं, या मैं इस तरफ से 1 2 3 4 काउंट करूं? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए मुझे? आई शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। लेट मी चेक। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, राइट। अब अगर मैंने यहाँ से शुरू किया तो देखो इस मिथाइल ग्रुप को क्या पोजीशन मिलती है, 2nd। अब इथाइल को क्या पोजीशन मिल रही है, 3rd, ओके। अब एक और ऑप्शन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। अब मेरे इथाइल को मिल रही है 4th पोजीशन और मिथाइल को मिल रही है 5th पोजीशन। ठीक है, सो क्या करना चाहिए हमें तो लोएस्ट लोकेंट को फॉलो करना है। मुझे 4 5 जहां से नंबर आ रहे हैं, मुझे उस तरफ से नंबरिंग बिल्कुल नहीं करनी, मुझे लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है। सो आई विल स्टार्ट नंबरिंग दिस कार्बन चेन फ्रॉम दिस साइड, ओके। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। अब इसके बाद क्या किया जाए, नाम देते हैं इसे। एक पोजीशन पर मिथाइल है, दूसरे पर इथाइल है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, बेशक आपके पास मिथाइल इथाइल 2 ग्रुप्स हैं, मिथाइल की पोजीशन छोटी है, इथाइल की पोजीशन बड़ी है, बट ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि इथाइल को पहले लिखना है। चाहे उस बेचारे को पोजीशन हमें बाद वाली मिली है, लेकिन प्रेफरेंस हम उसी को देंगे, वही पहले आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 इथाइल, देन हाइफन 2 मिथाइल, और पेरेंट में कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन का मतलब हेक्स, बीच में है सिंगल बॉन्ड तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये क्या बन गया, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। सो बच्चों अब ये हमने किया, चलो कुछ और नाम भी ट्राई कर लेते हैं। इधर देखो, यहाँ पर भी क्या किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम, और 3rd और 4th पोजीशन पर 2 ब्रांचेस। ठीक है, ये वाली ब्रांच है मिथाइल, इसमें 2 कार्बन है तो इसको कहते हैं इथाइल, और ब्रांच के नाम के पीछे हमेशा YL इथाइल यानी आइल लगाते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हेप्टेन। पोजीशन देख लेते हैं, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, ओके, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर इट इज 4 and 5, बट आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर इट इज 3 and 4। तो कौन सा नाम लेते हैं हम, वही वाला जहां पर मेरे पास छोटे वाले नंबर आ रहे हैं, यानी कि जो ग्रुप्स हैं उनको छोटे नंबर मिल रहे हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन।
4 इथाइल, वाई इथाइल, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमें क्या फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करना है। ओके, अब अगले कंपाउंड को भी चेक कर ले। अच्छा, पहले ऊपर का नाम लिख लेते हैं भाई, है ना, आप नाराज मत हो जाना। सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? इट विल बी 4 इथाइल 3 मिथाइल हैप्ट, बिकॉज 7 कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड, सो एन, हेप्टेन। ठीक है, अब मुझे मालूम है अब तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, लेकिन फिर अब यहाँ वाला भी देख लेते हैं। सो इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5, एक बात है, हमें किसी को नाराज़ नहीं करना है। हम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, 1 2 3 4 5 सभी इक्वलेंट पोजीशन पे, किसी को किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी कार्बन एटम बिकॉज ऑल विल बी गिविंग यू 5 कार्बन एटम लॉन्ग चेन, राइट। तो यहाँ पर भी देखो आपके पास सेकंड पोजीशन पर कितने ग्रुप्स आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे सीधी चेन ले रही हूँ तो मुझे तो सीधा ही चलना है। तो ये आ गया ऐसे और ऐसे, ये 3 ब्रांचेस आ गई, राइट, 3 ब्रांचेस आ गई। अब क्या करें? अब क्या करें? तीनों ग्रुप्स को नंबर देना पड़ेगा, तीनों की पोजीशन को बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे चल रही हूँ तो पोजीशन देख लेते हैं, इस नीचे वाले कंपाउंड को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ से चलती हूँ तो इन 2 मिथाइल की पोजीशन, इसकी पोजीशन 2, कॉमा इसकी पोजीशन भी 2, कॉमा इसकी पोजीशन है 4। मैंने हर मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बताई है, किसी को भी नाराज नहीं करना। जो भी ग्रुप आपके पास है एक्स्ट्रा, आपको सबकी पोजीशन बतानी है। कितनी बार मिथाइल? 3 टाइम्स, सो ट्राई, राइट, हाइफन लगेगा, मिथाइल एंड हाउ मेनी कार्बन इन द चेन? 5 को बोलते हैं पेंट एन, सो इट इज 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, राइट। इसे कहते हैं 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। सो ये होगी बहुत बेसिक सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल और बड़ा आसान एग्जाम्पल था, तो आसानी से आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा, इसमें एक चीज़ भी है, अगर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप ये पूछे मैंने इधर से क्यों नहीं स्टार्ट किया। देखो 1 2 3 4, अगर मैं इधर से स्टार्ट करती ना तो मेरी पोजिशंस आती 2 और 4,4। तो देखो 2 2 4 तो छोटे नंबर हैं, 4 6 8, इसको सम करके 8 आ रहा है, 4 4 8 9 10, यहाँ 10 आ रहा है। तो मुझे तो वही नंबर लेने हैं जो छोटे हों, ठीक है, और जिससे कि मेरी ब्रांचेस को स्मॉलर नंबर मिलता हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब करेंगे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की। कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है? मान लो आपके पास एक लंबी कार्बन की चेन है, राइट। उस कार्बन चेन पर आपने एक छोटा सा सिंपल ग्रुप लगा दिया, फिर क्या हुआ, उसके ऊपर कोई बड़ा ग्रुप भी है और वो ग्रुप फर्दर ब्रांच हो गया है। ओके, एक लंबी कार्बन की चेन पर एक ग्रुप लगा है और उसके बाद उसके साथ कोई और बड़ा ग्रुप है और वो और ज़्यादा ब्रांच्ड है। ऐसे कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स, और वहां पर रूल क्या फॉलो करना है वो अब हम सीखेंगे। अब मैंने ड्रॉ किया है वो स्ट्रक्चर जिसको देख करके सबसे ज़्यादा रोना आता है, जिसको देख करके लगता है कि ये मुझे नहीं आएगा, लेकिन आपको सब कुछ आएगा क्योंकि आप हैं बहुत इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखो इस कंपाउंड में हमें क्या करना है, अभी मुझे पहले तो देखना है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास ये वाली चेन आ रही है, कितने कार्बन की चेन आ रही है? 10 कार्बन की चेन। तो फिर हम कौन होते हैं कुछ चेंज करने वाले? वी विल टेक दिस ओनली, हमें यही चेन लेनी है क्योंकि ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ओके, सो दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन है मेरे पास ये। इस लंबी चेन में जब नंबरिंग करनी है, मैंने कहा था कि हमें नंबरिंग भी देखनी पड़ेगी कि मुझे कहाँ से नंबरिंग करनी है। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ से करती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 8 और 9 नंबर मिल रहे हैं मुझे। अगर मैं यहाँ से चल रही हूँ, क्या करूँ? इस तरफ से भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से मुझे 2 3 और 6 नंबर मिल रहे हैं। किसके लिए? अपनी ब्रांचेस के लिए, अपनी ब्रांचेस के लिए। और इस ब्रांच को ध्यान से देखो,
ये ऐसी ब्रांच है जो कि अपने आप, ये सीधी नहीं है, बहुत टेढ़ी है। देखो 1 2 3 कार्बन, लेकिन सेकंड कार्बन पर एक और ब्रांच है उसके ऊपर, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस हो रही है। तो ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट। तो ये तो हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स। अब चलो इन कॉम्प्लेक्स को अब नंबर तो देना ही पड़ेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड पेन थोड़ा मोटा है मेरा, छोटे वाला लेते हैं, 5 6 7 8 9 एंड 10। 6th पोजीशन पर बड़ा ग्रुप, और वो ग्रुप कैसा, ब्रांच ग्रुप, यानी कि वो कैसा ग्रुप है, अपने आप कॉम्प्लेक्स। तो मैंने यहाँ लिखा जब कोई कॉम्प्लेक्स हो, कोई ब्रांच चेन लगी हो, हमारे पेरेंट चेन पर एक और ब्रांच चेन लगी हो, तो हमेशा जिस कार्बन से वो कनेक्ट हो ना, उसको हमेशा आपने कार्बन नंबर 1 बोलना। तो ये हो गया 1 2 3, ये सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप। ये चेन है, आई मीन ये ब्रांच्ड है ना, ब्रांच है ये, तो ब्रांच के साथ ए नहीं लगाना, आई लगाना। ओके, इसकी सेकंड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा, मिथाइल, तो मुझे लिखना चाहिए 2 मिथाइल प्रोपाइल। ओके जी, मुझे ब्रांच का तो नाम पता चल गया, ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, आपको अच्छे से पता है। चलो इसका नाम लिखें, तो ये बनेगा 2,3 डाइमिथाइल। ओके, देन 2 मिथाइल प्रोपाइल, राइट, सो इट इज 2 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखते हैं 2,3 डाई मिथाइल, देन 6 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने ब्रांच को नाम दे दिया है। अब ये मैंने जितनी ब्रांचेस थी सबके नाम लिख दिए। अब मुझे क्या लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन। सो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 10 कार्बन, सो डेक एन, ये आपका कंपाउंड है। तो देखा आपके पास जो कंपाउंड बनाया मैंने वो कितना इजी है। सबसे पहली चीज करते हैं कि हमको सबसे लंबी चेन, फिर उस चेन पे आइडेंटिफाई करो किस तरह के ग्रुप हैं, ब्रांच ग्रुप हैं, तो जहां से वो ब्रांच लगी हो उसको नंबर 1 कार्बन दो, और उसके ऊपर भी वही रूल फॉलो करके ब्रांचेस का नाम देके उसका। तो बच्चों आज हमने सीखा किस तरह से हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स को नेम करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। और ब्रांच चेन को जब भी आपको नेम करना हो तो हमेशा एक लंबी चेन देखो, अपनी ब्रांच जहाँ से शुरू हो रही है उसे नंबर 1 कार्बन दो और उसको अलग से नेम करके उसके बाद आप उसको अल्फ़ाबेटिकली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज ये जो हमने चीज़ सीखी, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको समझ में आए तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।